दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में एआईएमआईएम ये सीटें जीत सकती है। आइए एक-एक करके जानते हैं कि कौन-कौन सी वो सीटें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संभल विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 21,470 वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर रहे थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट पर ही एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 59,336 वोट मिले थे। यानी कि 2017 में एमआईएम यहाँ पे 59,336 वोट पा चुकी है और 2022 में एमआईएम को यहाँ पर जो कम वोट मिला 21,000, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक वोट मिला। तो एमआईएम अगर किसी अच्छे कैंडिडेट को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट दे देती है और अच्छे से प्रचार इस सीट पर कर देती है, तो ये सीट जो है एआईएमआईएम जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मुबारकपुर विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 36,460 वोट मिले थे और एमआईएम कैंडिडेट यहाँ से चौथे नंबर पर रहे थे। मुबारकपुर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा हुई थी कि एमआईएम ये सीट जीत सकती है। ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा इसी सीट पर प्रचार भी किए थे। लेकिन उसके बावजूद एमआईएम पार्टी यहाँ पर जो है नहीं जीत पाई थी, 36,460 वोट ही पा पाई थी। लेकिन इस बार जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम किसी अच्छे कैंडिडेट को अगर टिकट दे दे और यहाँ पर भी जो है अच्छे से एक बार फिर से जो है प्रचार कर दे, तो ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। क्योंकि उस बार का माहौल कुछ और था और इस बार एआईएमआईएम 2027 में जो है 2025 फिलहाल चल रहा है, एमआईएम 2022 से ज़्यादा मजबूत दिख रही है। तो इस सीट पे ये कहा जा सकता है कि एमआईएम 36,000 तभी वोट पाई थी और इस बार जो है और मेहनत अगर कर दे तो अच्छे कैंडिडेट को टिकट देकर, तो एमआईएम ये सीट जीत सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खड्डा विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 16,419 वोट मिले थे और एआईएमआईएम के कैंडिडेट इस सीट पर 5वें नंबर पर रहे थे। एमआईएम अगर इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे देती है और अच्छे से प्रचार कर देती है, क्योंकि एमआईएम का जो है कहीं न कहीं बड़ा है, एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है 2022 के मुकाबले में। अब जो है एमआईएम का लोकप्रियता जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ये सीट भी जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 14,251 वोट मिले थे और एमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर एमआईएम यहाँ से किसी अच्छे मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे देती है, तो ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं उतरौला विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट अब्दुल मन्नान साहब को 12,303 वोट मिले थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भी जो है ओवैसी साहब प्रचार करने आए थे, जनसभा को संबोधित भी किए थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी उमड़ी थी। लेकिन ये सीट एमआईएम जीत नहीं पाए थे पिछली बार। लेकिन 2022 के मुकाबले इस टाइम एमआईएम और मजबूत हुई है। अगर अच्छे कैंडिडेट को इस सीट पर जो है टिकट दे देती है और अच्छे से ओवैसी साहब फिर से प्रचार कर सकते हैं, एमआईएम की टीम प्रचार कर दे, तो एमआईएम ये सीट जो है जीत सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद बात कर लेते हैं फिरोज़ाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 18,898 वोट मिले थे। एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे और यहाँ से जो है अच्छे खासे जो है वोट पाए थे। इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अगर एमआईएम किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट दे देती है और अच्छे से प्रचार कर देती है 2022 के मुकाबले, तो एमआईएम ये सीट भी जीत सकती है। क्योंकि 2022 के मुकाबले 2027 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम और मजबूत हो चुकी होगी, क्योंकि अभी ही दिख रहा है कि एमआईएम जो है मजबूत हो गई है 2022 के चुनाव के मुकाबले। एमआईएम मेहनत कर रही है और जो है और अपने पार्टी को जो है
मजबूत करने का प्रयास में जो है एमआईएम उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से मेहनत कर रही है। तो इसका फल मिल सकता है 2027 में। अगर एमआईएम यहाँ पर अच्छे से मेहनत करेगी तो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को टिकट देगी तो एमआईएम ये सीट जीत सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में ये सीट आसानी से जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं असमोली विधानसभा सीट की। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 13,024 वोट मिले थे और एमआईएम के कैंडिडेट इस सीट पर भी चौथे नंबर पर रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2022 के मुकाबले मैंने पहले भी कहा कि एमआईएम अब मजबूत हो चुकी है। अगर इस सीट पर भी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे देती है और अच्छे से प्रचार कर देती है तो ये सीट भी एमआईएम जो है कहीं ना कहीं जीत सकती है। एमआईएम के खाते में ये सीट भी जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एआईएमआईएम 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब एमआईएम उत्तर प्रदेश में मजबूत हो चुकी है या फिर कमज़ोर है? आप इसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।